जय श्री राम मित्रों। कागभुसुंडी जी को लोमेश ऋषि ने क्या वरदान दिया? लोमेश ऋषि ने कागभुसुंडी जी को श्राप देकर कौवा बना दिया। कागभुसुंडी जी इसे भी श्री राम जी की कृपा ही मान रहे हैं। संत कहते हैं भगवान के भक्त हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानते हैं। लोमेश ऋषि ने कागभुसुंडी जी को कौवा बना दिया तो उसे भी भगवान की कृपा मान रहे हैं। उधर जब जटायु जी के पंख कट गए थे तब लोगों ने उनसे पूछा था कि अब तो तुम्हारे पंख कट गए हैं, अब तो तुम राम जी तक जा ही नहीं पाओगे, अब तुम्हारा क्या होगा? जटायु जी लोगों से कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, यदि मेरे पंख होते तो भगवान तक जाने की जिम्मेदारी मेरी रहती। अब मेरे पंख नहीं हैं तो मुझ तक आने की जिम्मेदारी भगवान की रहेगी। अब राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा और वह अवश्य आएंगे। संत कहते हैं भगवान की भक्ति में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें शरण में कब लोगे, तुम्हारे चरणों में मेरा मन कब लगेगा, प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर दो जिस तरह चातक पक्षी की बादल के प्रति लगन रहती है कि कब बरसोगे, ऐसे ही लगन हमारी तुम्हारे चरणों में लग जाए। बस तुम्हारे चरित्र को सुनकर आनंद आने लगे, मन में तुम्हारी छवि बस जाए। संत कहते हैं यह है भक्ति। और एक दूसरे तरह की भक्ति भी है। संत जी एक हास्य उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि कुछ इस तरह के भक्त भी होते हैं। एक सज्जन सालग्राम जी भगवान को हमेशा साथ रखते थे। सालग्राम जी भगवान को साथ में रखने के प्रति उनका भाव यही था कि भगवान से उनका बड़ा लगाव था। वह कोई भक्त थे, उनका उद्देश्य केवल यह था कि सालग्राम जी भगवान के माध्यम से उन्हें हर जगह से आटा दाल चावल आदि मिल जाया करता था। एक दिन वह सज्जन गांव से आटा दाल मांग कर ले गए। गांव से बाहर एक कुएं पर भोजन बनाने की तैयारी में थे। आटा दाल चावल की पोटली रखी हुई थी और वह भोजन पकाने के लिए सूखी लकड़ी ढूंढ रहे थे। एक कुत्ता आया और पोटली लेकर भागा। उस सज्जन ने देखा कुत्ता पोटली लिए जा रहा है। वह सज्जन पत्थर मारकर कुत्ते से पोटली छुड़ाना चाहते थे। बारिश के दिन थे, पत्थर उन्हें कहीं मिला नहीं। तुरंत उन्हें ख्याल आया और जो अपनी थैली में सालग्राम जी भगवान रखे हुए थे उन्हीं को थैली से निकालकर फेंक कर कुत्ते पर मारा। अब भगवान का बार खाली तो जा नहीं सकता, सीधे सालग्राम जी उस कुत्ते के मुंह पर लगे। कुत्ता पोटली छोड़कर भागा। वह सज्जन बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पोटली ले आए। सालग्राम जी भगवान को भी बड़े प्रेम से उठाया और सालग्राम जी से कहने लगे, वाह सालग्राम जी भगवान, आज तो आपने कमाल कर दिया। इतने दिनों से मैं प्रतिदिन आपको स्नान कराता था, प्रेम सहित आसन पर बैठाता था, साग पूड़ी खीर का भोग लगाता था। तीर्थ और मंदिरों में मैंने तुम्हें कई जगह बैठाया और उठाया, पर आज सत्य कहता हूँ दास के काम में आज ही आए हो। आज तो आपने कमाल ही कर दिया। प्रात करा स्नान पटाकर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, लेकर साग पूरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए। तीर्थ और मठ मंदिर में विनीत तुम्हें धरे और उठाए, पर सत्य कहें श्री सालग्राम जी दास के काम में आज ही आए। संत कहते हैं यह हाल है, ऐसी भी भक्ति होती है। भगवान की भक्ति में भगवान की याद में नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। दिन रात राम जी का स्मरण बना रहे, भक्ति तो यह है। लोमेश ऋषि ने देखा कि कागभुसुंडी जी को श्राप मिलने के पश्चात भी राम जी की कृपा ही मान रहे हैं। यह तो भगवान के बड़े निराले भक्त हैं, यह तो भगवान के दर्शन के अधिकारी हैं। कागभुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे श्राप मिला, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था। श्री राम जी ने ही उन्हें प्रेरणा की थी और जब भगवान ने मन वचन और कर्म से मुझे अपना दास जान लिया तब फिर से मुनि की बुद्धि को फेर दिया। मुनि मति पुनि फेरी भगवाना,
ऋषि ने मेरा राम जी के चरणों में विशेष प्रेम देखा। अपने श्राप को लेकर वह बहुत पछताई और मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मुझे हर तरह से संतोष कराकर फिर मुनि ने मुझे प्रसन्न होकर राम मंत्र दिया। हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। कृपा निधान लोमेश ऋषि ने मुझे श्री राम जी के बालक रूप के ज्ञान की विधि बताई। बालक रूप राम कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना। मुनि ने मुझे कुछ समय तक उन्हीं के आश्रम में रखा। रामचरितमानस का वर्णन किया, मुझे श्री राम जी की पावन कथा सुनाई और फिर मुनि ने मुझसे कहा, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया है और तुम्हें श्री राम जी का भक्त जानकर राम जी के सब चरित्र विस्तार से बताए हैं। रामचरित कर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। हे गरुण जी, लोमेश ऋषि ने मुझसे कहा कि जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने कभी इस कथा को नहीं कहना चाहिए। राम भगत जिनके ओर नाही, कहूँ न तात कहीं तिन पाई। मुनि ने मुझे कई तरह से समझाया और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर ने अपने कर कमल से मेरे शीश का स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा राम भक्ति वास करेगी। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल और तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने मुझे यह आशीर्वाद भी दिया कि इच्छा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी, बिना इच्छा के कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और इतना ही नहीं, तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 400 कोस तक माया मोह नहीं व्यापेगी। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहना अविद्या, जो जन एक प्रजंत। मुनीश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो इच्छा तुम करोगे भगवान की कृपा से वह सब प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं रहेगा। हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मुनीश्वर का यह आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे कहे गए वचन सब सत्य होंगे। यह मन वचन और कर्म से मेरा भक्त है। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन वाणी। कागभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी, मैं गुरु से आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हर्षित होता हुआ इस आश्रम में आ गया। हे गरुण जी, इस आश्रम में निवास करते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। यहाँ बसत मुहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। यहाँ रहकर मैं सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी यहाँ आकर आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब राम जी अयोध्यापुरी में भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं वहां जाकर प्रभु की बाल लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला विलोक सुख लहाऊं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने किस कारण से यह कौवे की देह पाई थी, सारी कथा आपको सुना दी। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। इससे आगे बहुत ही रोचक और भक्तिमय प्रसंग हैं। आप उन प्रसंगों का भी आनंद लीजिएगा। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।